हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था ना कि 4 और 5 तारीख को इनकी एक मीटिंग हुई थी, जो कि अभी कल भी बता रहा था आप लोगों को। अब उस मीटिंग का यहाँ पे कह लीजिए स्थापना दिवस कार्यक्रम इन्होंने कुछ किया था, यहाँ पे निर्माण दिवस का आयोजन किया था। अब उसका ये असर हुआ है ना कि बहुत सारी का मतलब है, कम से कम जहां तक मैं कवर कर पाया हूं, कम से कम 6 या 7 ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ चुकी हैं। और सबने, क्योंकि देखिए सुजलोन एनर्जी ऐसा एक शेयर है ना भाई, कोई भी चाहे कितना भी बढ़िया एनालिस्ट हो, वो इस पे गिरावट कभी वो रख ही नहीं सकता, क्योंकि इतना अच्छा शेयर है। हालांकि मैं हमेशा से, जब 70-72 रुपये था, 85 रुपये था, तब से बोल रहा हूँ कि इसमें थोड़ा प्रेशर रहेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम लोग को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन शेयर बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। कब मोमेंटम आ जाएगा, कब इसमें जो है रैली शुरू हो जाएगी, वो कोई नहीं जानता। तो इसीलिए जो ब्रोकर होते हैं ना, ब्रोकरेज रिपोर्ट जो भी आती है ना, वो लोग लंबे टाइम फ्रेम का देख के ही अपनी एनालिसिस करते हैं। तो वो लोग निगेटिव हो ही नहीं सकते। अगर होंगे, जिस दिन निगेटिव होंगे उसी दिन से रैली शुरू हो जाएगी, समझिएगा। मतलब वो लोग तो 6-7 रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं, और वो 6-7 रिपोर्ट सारी की सारी पॉजिटिव रिपोर्ट है। मतलब समझिए, इसके वजह से सुजलोन एनर्जी जो है मार्केट के अगेंस्ट में जा रहा है। मतलब मार्केट में यहाँ पे 0.6% की कल एक पैनिक गिरावट, जिसमें स्मॉल कैप मिड कैप तो ढह गए थे एकदम, कह लीजिए पोर्टफोलियो का तब तहस नहस हो गया था। उसके बाद आज फिर से ½ % की गिरावट मार्केट में आ रही है। हालांकि आज कुछ इंडेक्स जैसे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में के कुछ स्टॉक का, निफ्टी नेक्स्ट 50 के, मतलब कुछ इंडेक्स आज जो है अच्छे खासे रिकवरी में है। तो सुजलोन एनर्जी भी यहाँ पे हम लोगों को रिकवरी में देखने के लिए मिल रहा है। तो आज मिक्स था कारोबार। ऊपर से देखेंगे तो निगेटिव है, अंदर से देखेंगे आप लोग तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक हैं तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में भी है। अगर आपके पास बुरे बुरे स्टॉक हैं, खराब वाले, तो आपका पोर्टफोलियो रेड में भी होगा, ठीक है ना। तो इतने अच्छे अच्छे कह लीजिए कि रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में ना, कि ये शेयर 1.25% ऊपर है। छोटा मोटा नहीं, 1.25%, इतना तो नॉर्मल, मतलब वो अभी हाल फिलहाल में होता भी नहीं था। 52 रुपये 43 पैसे पे ट्रेड करा। अब जब मैं 52 रुपये बोलता हूँ तो वो 52 रुपये वाला आप लोगों को लेवल अपने जहन में आ जाना चाहिए कि उसके ऊपर अब चल जाके सस्टेन कर रहा है कुल मिला के। समझ रहे हो। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक ट्रेड हो रही है। 5.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है। लगभग 275 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर बाय सेल हुए हैं। एफएनओ का डाटा तो आज भी मैं नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि इतना रिपोर्ट ही है कि मैं रिपोर्ट ही पढ़ 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 के जो है दिमाग खराब हो गया। तो यहाँ पे 28% का डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है, ठीक है ना। और भी कई सारी खबरें आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल में ये आप देख सकते हो कितनी रिपोर्ट है। आप देखोगे तो ये, और ये ऐसा नहीं कि बहुत पहले पहले की हैं, जस्ट अभी 5 घंटे पहले की, 2 घंटे पहले की, 3 घंटे पहले की, मतलब अभी अभी की खबरें हैं ये सब। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ये तो 3 मिनट पहले की आ रही है, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से आ रहा है। ये 1 घंटा पहले की आ रही है, समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से कई सारे जो है यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रही है। ये देखिए, सबसे पहले ये अमेरिकी अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और जिसके वजह से सुजलोन एनर्जी में तेजी देखने के लिए मिल रही है। पवन ऊर्जा परियोजना पर अमेरिकी अदालत के ऐतिहासिक फैसले से सुजलोन एनर्जी के शेयर में तेजी। इस तरीके से पर्यावरण समूह ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए, क्योंकि देखिए जो ये ट्रम्प थे ना, वो क्लाइमेट चेंज जो डील थी उससे भी बाहर हो गए थे। और वो खास करके जो है, जो कोयले से उत्पन्न बिजली होती है उसको बढ़ावा देते थे। मतलब पर्यावरण से उनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भाई आपको लेना देना नहीं है, लेकिन वहां के जो पर्यावरण समूह हैं, वहां पे भी तो पर्यावरण प्रेमी हैं। उनको भी तो पर्यावरण की चिंता है कि हमारा तो चलिए ठीक है, हमारे बच्चों का क्या होगा, आज के 50 साल बाद कैसा पर्यावरण रहने वाला। तो उसके लिए आज ही हम लोग को स्टेप उठाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि नहीं, जब आ जाएगा फ्रंट पे, दिल्ली जैसे हालात बन जाएंगे, तब हमको जो है एक्शन लेना पड़ेगा। तो नहीं, पहले से उसकी चिंता करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो वहां के अदालत ने एक फैसला दिया है। हालांकि पढ़ा तो मैं भी नहीं हूँ पूरा इसको, ठीक है ना, लेकिन अच्छा खासा उन्होंने उस मतलब कोयले से या वो बिजली उत्पन्न हो रही है उसको जो है थोड़ा सा किया है। और जो अभी ट्रम्प थे, जो नवीकरणीय ऊर्जा पे उतना मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे, प्रोत्साहन नहीं दे रहे थे, तो उस पे जो है यहाँ पे एक फैसला निकल के सामने आता हुआ है, ठीक है ना। तो इसके वजह से इसमें तेजी आ रही है। और बाकी ये जो आप लोगों को मैं बता ही रहा हूँ कि कई सारी, एक दो नहीं है भाई, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के यहाँ पे सामने आई है। रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, तब आएगा ये फिर से। तो इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे एक ये नुआमा का आया है, चलिए पहले नुआमा का ही देख लेते हैं। देखिए नुआमा ने कहा है कि सुजलोन एनर्जी
पे नुआमा ने शेयर का लक्ष्य मूल्य घटाया है, लेकिन स्टॉक को खरीदे रेटिंग में अपग्रेड कर दिया। मतलब अपना जो इन्होंने पहले टारगेट दिया था, लक्ष्य दिया था, उसको तो थोड़ा सा कम किया है, नीचे के साइड में किया है, लेकिन अपग्रेड कर दिया है खरीदे रेटिंग, क्योंकि पहले इनका होल्ड रेटिंग था, अब होल्ड से जो है इन्होंने अपग्रेड करके खरीदे रेटिंग यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। अभी अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो पहले इन्होंने 66 का अपना लक्ष्य तय किया था, 66 से घटा के 60 पे आए हैं ये, लेकिन पहले होल्ड से अपग्रेड करके खरीदे रेटिंग इन्होंने दे दिया है, ठीक है ना। इनका मानना है कि वही चीज है कि आगे आने वाले समय में वही शेयर जो है बढ़िया काम कर सकता है, आने वाले समय में अच्छा खासा जो 2027 तक बिजली की मांग है वो 5% से जीआर से बढ़ेगी। और भी जो देखेंगे व्यक्तिगत खपत जीडीपी का विनिर्माण मिश्रण 27% से बढ़कर 34% हो जाएगा। इस तरीके से कई सारी चीज़ें बढ़ने की संभावना है। इसमें जो है विंड टर्बाइन का भी, या कह लीजिए पवन टर्बाइन का भी, पवन ऊर्जा का भी योगदान रहने वाला है। तो इस तरीके से इनको उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कुछ अच्छा कर सकता है। 2030 तक 100 गीगावाट वाला जो लक्ष्य है उसका, अभी कई सारे 18 गीगावाट तक के ऑर्डर मिल भी रहे हैं, मिलने वाले हैं, ऑर्डर आने वाले हैं, कह लीजिए कि दिए जाने हैं। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट जो आ रही हैं ये बहुत पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसकी वजह से। और वहीं पे अगर ये वाली रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा लिखी गई है रिपोर्ट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड। हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है, कल से ही मैं इसको पढ़ रहा हूँ, लेकिन वीडियो बना चुका था। तो 76 रुपए का इन्होंने आईसीआईसी सिक्योरिटी ने भी अपना लक्ष्य दे दिया है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आईसीआईसी सिक्योरिटी भी, उधर नुआमा भी बोल रहा है, इनको भी लग रहा है कि आने वाले 3 से 5 साल में जो है, 2 से 3 साल में लगभग 500 करोड़ करके पर ईयर के हिसाब से ये जो है खर्चा करने वाले हैं, मतलब पूंजीगत व्यय करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके वजह से आगे विंड टर्बाइन का वही जो आप लोगों को बता ही रहा था कि कैसे कैसे बढ़ने वाला है, क्या क्या। 18 गीगावाट की अभी जो है मतलब वही टेंडर जारी होने वाले हैं। ऑर्डर बुक कंपनी का अच्छा खासा है, सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 3 नए जो है ब्लेड विनिर्माण संयंत्र भी कंपनी जोड़ने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजों से कोई बोल ही नहीं सकता कि नहीं इसको मत लो, ठीक है ना। वो उसी दिन फेल मर जाएगा जिस दिन बोलेगा। वो तो मैं हूँ कि इतना दिन बचा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो वही समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए क्योंकि मैं टेक्निकली बेसिस पे प्योर चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आनंद राठी का भी आ गया, आनंद राठी 82 सबसे ऊपर आनंद राठी। और जब भी मैं जैसे Q2 का अनुमान भी जब आता है तो आनंद राठी का सबसे बेस्ट रहता है, वो सबसे हाईएस्ट पे रहता है, मतलब कह लीजिए बढ़िया देते हैं। तो 82 रुपये का इनका भी रिपोर्ट मानना है। इनको भी वही सारी चीजें जो अभी मैं बता रहा था कि हैं कि मतलब पांडिचेरी में ये जो है अपना जो एक विनिर्माण संयंत्र लगाने वाले हैं, अच्छा जो है पवन चक्र का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है कंपनी। 15 गीगावाट का वही ऑर्डर, 51% सी एंड आई ऑर्डर इनका जो है अभी बन जाएगा, तो वो भी बढ़िया ऑर्डर है, क्योंकि अभी सी एंड आई का जो है थोड़ा सा वेटेज मेरे हिसाब से कम है, ठीक है ना। तो उसको भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जो भूमि उमी का है उसको भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा करने की कोशिश है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि 12 महीने में लगभग जो है इनको खरीदे रेटिंग के साथ जो है 82 रुपये का टारगेट मिल सकता है। अब देखिए 56-52 पे शेयर है और 82, लगभग लगभग 60-62% ये ऊपर बता रहे हैं। तो अच्छा खासा इनका आता है, हर बार रिपोर्ट बढ़िया ही आता है। इसके बाद एक ये वाली भी आई थी जो आप लोगों को मैं बता दूं ये किसका है। ये है जेएम फाइनेंशियल का, जो अभी अभी आ रहा था, ठीक है ना। निष्पादन संबंधी बाधाओं के बावजूद, समझिए वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितनी भी बाधाएं हो कोई भी हो, लेकिन जेएम फाइनेंशियल ने खरीदे रेटिंग दी है, मतलब समझ रहे हो। और इसका कारण क्या है कि पहले तो ऑर्डर बुक मजबूत इनका है, ठीक है ना। फिर बाद में खरीदे रेटिंग बरकरार करते रखते हुए इन्होंने भी अपना लक्ष्य मूल्य जो है वहीं 70 रुपये के आसपास तक दिया है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मतलब कोई भी बोल नहीं सकता। हाँ टेक्निकली बेसिस पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, जैसे मैं चलता हूँ, आप लोगों को हर बार सपोर्ट और स्टैंड बताता हूँ, वो वाले जो है थोड़े से निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो लंबे टाइम फ्रेम वाले जाएंगे ना वो हो ही नहीं सकते। ऐसा ये शेयर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी कंपनी का जो है 3 गीगावाट से बढ़ के विनिर्माण क्षमता भी 4.5 गीगावाट हो चुकी है, मतलब 4.5 गीगावाट हो चुकी है। 3 नए वही कर्नाटक और गुजरात में स्मार्ट ब्लेड के प्लांट लगने ही वाले हैं, सभी लोग वही चीज लिख रहे हैं। अच्छा खासा ऑर्डर बुक कंपनी के पास पहले से ही है, ठीक है ना। और आने वाले समय में जो पवन ऊर्जा है वो लगभग 40 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा खरीद समझौते के भविष्य के ऑर्डर मिलने की प्रबल
मतलब उम्मीद है। तो इस तरीके से उम्मीद जो आगे की है, आगे जो हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों देखते हुए कंपनी जो है अच्छा खासा कर रही है। और जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि अभी 2026-27 में 6 से 7 गीगावाट की, मतलब 27 26 27 में 28 तक जो है इसको लगभग 8 से 9 गीगावाट तक जो है पहुंचाने का मतलब जो प्लान है विंड टरबाइन का, वो है। इसमें 30% इसका हिस्सेदारी रहेगा, तो लगभग मतलब 2.5 से 3 गीगावाट जो है पर ईयर के हिसाब से विंड टरबाइन ये बना के डिलीवर करेगी। तो 30% जो इसका हिस्सेदारी रहेगा हमेशा विंड टरबाइन मार्केट में, वो जो है इसको मतलब प्रेस मतलब सपोर्ट दे रहा है नीचे की साइड से। देखिए ये जो अभी बोल रहा था, देखिए यहाँ पे आ भी गया। देखिए वित्त वर्ष 2026-27 में क्रमशः जो है 2.5 गीगावाट, 3.5 गीगावाट, 3.25 गीगावाट, 3.5 गीगावाट तक का कार्यान्वयन का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो वही जो जितना कर रही है, मान के चलिए पर ईयर उसका 3 गुना के आसपास का यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि 30% इसका हिस्सेदारी रहता है। तो आगे की उम्मीदें भी हैं कि आगे और ज़्यादा टरबाइन करेगी कंपनी, और ज़्यादा राजस्व कंपनी को होगा। मोतीलाल ओसवाल का बताया ही था आप लोगों को, वहीं पे एक मॉर्गन स्टैनली का भी बताया था आप लोगों को। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और वही 4-5 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसी में जो है कंपनी से सवाल जवाब किए गए थे सब कुछ। तो उसी पे जो है मेरे हिसाब से रिपोर्ट निकल के ये सारी की सारी सामने आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंपनी का घटता है तभी जो है सारी रिपोर्ट आती है एक साथ, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए, और वैसे भी कंपनी का बैलेंस शीट में भी कोई दिक्कत है नहीं, लगातार साल दर साल बेसिस पे बढ़ोतरी आ रही है नेट प्रॉफिट में। वहीं पे कह लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे भी देखेंगे, और ये इस तरीके से भी देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा खासा फंडामेंटल सुधर रहा है, बैलेंस शीट तो पहले से सुधर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं सुजलोन पे, और इसी वजह से आज पॉजिटिव भी है, और आगे भी मोमेंटम की संभावना बनी, क्योंकि यही मैं आप लोगों को 52 रुपया का सपोर्ट बताया था। 51.5 कह लीजिए, 52 कह लीजिए, जो भी कहना कह लीजिए, आधा रुपया इधर उधर वो चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मोमेंटम की संभावना। अब दिक्कत क्या है, चार्ट पे बस दिक्कत है। सारे के सारे मूविंग एवरेज ऊपर है, शेयर नीचे है, कई सारे ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस इसके बनेंगे। हर मतलब कह लीजिए कि 1 1.5 2 पॉइंट पे हर इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। जैसे कि अभी 52 पे है, तो 52 से चलेगा तो 54 पे बन जाएगा, 54 से चलेगा तो 56 पे बन जाएगा, 56 से चलेगा तो वही 59 पे बन जाएगा, 59 से चलेगा तो फिर जो है 62 पे बन जाएगा। मतलब पहले तो 2 2 पॉइंट पे, और उसके ऊपर जाएगा 3 3 पॉइंट का रेजिस्टेंस इसका हमेशा बनेगा, क्योंकि इतना ये स्विंग दिखा चुका है ना, ये दिक्कतें हैं। और यही चीज़ मैं आप लोगों को ये 70 पे जब गया था तब भी बताया था कि 70 पे थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही आएगा, क्योंकि जो इतना बर्दाश्त किया है ना भाई, एक बार वहां पे इसका तो ईमान डोल ही जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हुआ था। और ये वाले लेवल पे तो मैं आप लोगों को खुल के बोला था कि यहाँ पे 60 तक तो मुझे क्लियर दिख रहा था उस समय। बाकी तो अभी 50 आ रहा है, 47 आ रहा है, वो तब तो अलग बात है। देख लीजिएगा, अभी भी ठीक है, वही बात है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एनालिस्ट इसको गलत नहीं बोल सकता, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अभी भी इसमें दिक्कत है, जो मैं आप लोगों को बता दूं।